नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चमत्कारी विद्या में। मैं पंडित श्री शर्मा आज आपको अध्ययन कराऊंगा लगन परीक्षा और ग्रहों का फल। लगन क्या कह रहे हैं हमारे जन्म के समय या किसी बालक के जन्म के समय, और ग्रह क्या कह रहे हैं उनका फल कथन ज्योतिष सर्व संग्रह के द्वारा आज मैं आपको बताऊंगा। इसी साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अब प्रारंभ करते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि मेष, वृष, सिंह, मकर, तुला इन लग्नों में बच्चे का जन्म हो तो जन्म होते ही वह रोता है। कहने का मतलब ये है कि जन्म कुंडली के पहले भाव में लगन होती है। जो क्रमांक लिखा है, जो राशि लिखी है, वह लगन है। तो यानी मेष, वृष, सिंह, मकर, तुला इन लग्नों में बच्चे का जन्म हो तो वह रोता है। कुंभ, कन्या में रोकर चुप हो जाता है। कुंभ कन्या में बच्चे का जन्म हो तो वह रोकर थोड़ा रोता है, फिर चुप हो जाता है। और अन्य लगनों में बालक रोवे नहीं। अन्य लगन कौन कौन सी रह गई? मिथुन रह गई और कर्क रह गई और वृश्चिक हो गई, धनु, मकर, धनु और मीन। इन लग्नों में बच्चा रोता नहीं है, जो अन्य बची हुई हैं। आगे कहा गया है कि 5, 6, 7, 8, 3, 11 इन लग्नों में जन्म हो तो सिर से पैदा हुआ जानिए। 5वीं सिंह लगन, कन्या 6ठी और 7वीं तुला, 8वीं वृश्चिक, 3री मिथुन और 11वीं कुंभ। इन लग्नों में बच्चे का जन्म हो तो वो सिर से पैदा होता है। 12वीं लगन मीन में जन्म हो तो हाथों के बल पैदा होता है, यानी दोनों हाथ पहले आते हैं। पहली, दूसरी, चौथी, 9वीं, 10वीं इन लग्नों में पैरों की तरफ से जन्म कहना। अब बच्चा पैरों की तरफ से कब जन्म लेता है? जब मेष, वृक, कर्क, धनु, मकर ये लगने हों तो बच्चा पैरों की तरफ से जन्म लेता है। लगन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो बिना कष्ट के सुखपूर्वक बच्चे का जन्म होता है। अगर लगन पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो कष्ट के साथ दुखपूर्वक बच्चे का जन्म होता है। आगे कहा गया है मीन, मेष लगन में 2 स्त्री कहें, वृष कुंभ में 4 स्त्री कहें, तुला कन्या में 7 स्त्री कहें, धनु कर्क में 5 स्त्री कहें। मित्रों, समझ पा रहे हो? कहा गया है कि जब बच्चे के जन्म समय मीन और मेष लगन होती है तो बच्चे के जन्म के समय 2 स्त्रियां उपस्थित होती हैं और 2 स्त्रियां ही ये सूचना सर्वप्रथम अभिभावक को देती हैं, बच्चे के पिता को देती हैं। वृक कुंभ में 4 स्त्रियां उपस्थित होती हैं और 4 स्त्रियां ही ये सूचना देती हैं। तुला कन्या लगन में 7 स्त्री बच्चे के जन्म के समय उपस्थित होती हैं और 7 स्त्रियां ही सूचना देती हैं। धनु कर्क में 5 स्त्री उपस्थित होती हैं जन्म के समय जन्म स्थान पर और 5 स्त्रियां ये सूचना देती हैं। आगे कहा गया है मित्रों, लगन से जहाँ चंद्रमा पड़े उस बीच में जो ग्रह हों उतनी स्त्री कहें, बाल, युवा, वृद्ध। मित्रों, कहने का मतलब ये है लगन से जहाँ चंद्रमा पड़े उतने बीच में जो ग्रह हों उसमें ग्रह की हमें डिग्री देख लेनी चाहिए। ग्रह बाल अवस्था में या युवा अवस्था में या वृद्ध अवस्था में जितने ग्रह हों उतनी ही स्त्रियां
जन्म समय वृद्ध होती हैं बच्चे की, उतनी ही युवा होती हैं और उतनी ही बाल स्त्रियां भी उपस्थित होती हैं। यानी जो ग्रह बाल अवस्था में है तो उतनी बाल स्त्रियां होंगी, जो युवा अवस्था में ग्रह है उतनी युवा स्त्रियां होंगी बच्चे के जन्म समय, और जो वृद्ध अवस्था में ग्रह है उतनी वृद्ध स्त्रियां होंगी बच्चे के जन्म के समय। लगन के और चंद्रमा के बीच में जो पाप ग्रह हों उतनी विधवा स्त्री कहें। पाप ग्रह समझ पा रहे हो मित्रों? लगन और चंद्रमा के बीच में जितने हमारे पाप ग्रह होते हैं उतनी विधवा स्त्री होती हैं जन्म समय, और जो क्रूण ग्रह होते हैं उतने लगन से चंद्रमा में जितने क्रूण ग्रह हैं उतनी ही कुंवारी स्त्रियां उपस्थित होती हैं जन्म के समय, और जितनी शुभ ग्रह हों उतनी ही सुहागन स्त्रियां होती हैं जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय। आगे कहा गया है मित्रों कि जहाँ राहु हो, लगन में अगर राहु उपस्थित हो तो वहाँ एक खाट या बेड भी पड़ा होता है। आज के ज़माने में, प्राचीन काल में तो खाट चलती थी है। और जहाँ मंगल हो वहाँ खाट पुरानी या पावा फटा हुआ है। जहाँ मंगल उपस्थित हो वहाँ, आज के ज़माने तो बेड चल गए हैं, प्राचीन काल में खाट चलती थी। तो जहाँ मंगल हो वहाँ बेड पुराना होगा या कहीं से टूटा फूटा होगा। जहाँ सूर्य हो वहाँ दीपक का स्थान कहें। जिस स्थान पर सूर्य होता है लगन में, जहाँ सूर्य के लगन में सूर्य होता है, कहने मतलब ये है, तो वहाँ दीपक का स्थान होता है। यानी रात्रि हो सकती है बच्चे के जन्म के समय, या दीपक रखा हुआ हो सकता है कहीं। और जहाँ शनिचर हो वहाँ लोहा कहें। अगर लगन में शनि देव हैं तो बच्चे के जन्म के समय की कोई ना कोई भारी वस्तु पास में रखी होती है। लोहा, जैसे लोहे की कोई भारी वस्तु पास में होती है। आगे कहा गया है जो शनि लगन में हो या 7वें स्थान में मंगल हो या चंद्रमा 3, 6, 2, 7 इन राशियों को होए तो पिता घर नहीं था, ऐसा कहना। मित्रों समझ पा रहे हो? अगर लगन में शनिदेव महाराज हो, मंगल देव 7वें घर में आ जाए या फिर 7वें घर में, इन दोनों में से एक ही प्रक्रिया बन जाए, या चंद्रमा 3, 6, 2, 7 इन राशियों को हो जाए तो बच्चे के जन्म के समय पिता घर पे नहीं होता है। ये ज्योतिष का सूत्र है। इस विधि के द्वारा हम जान सकते हैं बच्चे के जन्म के समय पिता घर पे थे या नहीं। तो मित्रों आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ ही सभी के लिए राधे राधे। और आप यदि हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो कमेंट करें, हम आपका ऑनलाइन समाधान भी कर सकते हैं। सभी के लिए राधे राधे।